गुरोर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुर्परम्। परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, 2 दिन पहले हमारा वार्षिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बड़े दूर दूर के भक्त लोग आए और चले गए। संसार ठीक ऐसा ही है, कोई यहाँ रहने नहीं वाला नहीं है। जैसे साहब ने कहा ना, आए हैं सो जाएंगे। जो भी इस संसार में आया है, एक न एक दिन उनको जाना पड़ता है, देर सवेर। 2 लड़के थे, एक मनोरंजक कहानी सुनाऊं आप लोगों को। 2 लड़के थे, दोनों लड़के शाम के समय गांव के बाहर नहर के पुल पर बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे थे। एक लड़का ने कहा, यार जानते हो, मेरे पिताजी जब मरे तब कितने रुपए छोड़ करके मरे? पहले वाले ने कहा, कितने रुपए छोड़ करके मरे? तो दूसरा लड़का ने कहा, यार जब मेरे पिताजी मरे तब 10 लाख रुपए छोड़ करके मरे। तो पहले वाला लड़का ने सोचा, ये अपने पिताजी का बड़ा बड़ाई कर रहा है, 10 लाख रुपए छोड़ करके मरे। अभी पिछले बार इनकी माँ बीमार पड़ी थी, डॉक्टर ने कहा था लाख रुपए लगेगा इनके ऑपरेशन में। तो ये कई दरवाजे झांके, तब कहीं अपनी माँ का ये ऑपरेशन कराए, और ये पिताजी के मरने पर इतनी संपत्ति छोड़ करके गए, इनकी इतनी बड़ाई कर रहा। लड़का बड़ा सोचा, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बस तुम्हारे पिताजी मरे तब 10 लाख रुपए छोड़ करके मरे। चूंकि दोनों के पिताजी मर गए थे, तो पहले ने कहा, तुम्हारे पिताजी मरे तो क्या 10 लाख रुपए ही छोड़ करके मरे थे? तो दूसरा वाले लड़का ने कहा, क्या तुम्हारे पिताजी जब मरे तब क्या इससे ज्यादा छोड़ करके मरे? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, करोड़, क्या इससे ज्यादा तुम्हें गिनती नहीं आती क्या? 10 करोड़, 20 करोड़? पहले वाले लड़का ने कहा, रे भले आदमी, 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं, जब मेरे पिताजी मरे तब पूरी दुनिया छोड़ करके मरे थे। और बिल्कुल हम सबको भी एक दिन जाएंगे, मरना पड़ेगा तो पूरी दुनिया छोड़ करके मरेंगे। इसी प्रकार जो आते हैं इस संसार में, सबको एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। कोई व्यक्ति होता है जो वासनाओं से बंद करके जाता है, बंधने में बंद करके जाता है, और मुक्त रूपी सिंहासन में बैठ करके बहुत कम लोग जा पाते हैं। और धन्य है वह व्यक्ति जो सिंहासन पर अर्थात अपने जीवन को वासनाहीन करके, वासना से रहित करके, मुक्त बना करके इस दुनिया से जाता है। और ऐसे ही लोगों के लिए समाज के लोग आंसू बहाते हैं, रोते हैं। इसलिए हम भी समाज को कुछ ऐसे दे जाएं, समाज के लिए सार्थक हो। एक लेखक ने बड़ा अच्छा कहा था, कुछ ऐसे लिख जाओ कि लोग आपके न रहने पर उसको पढ़े, या कुछ ऐसे जी जाओ, ऐसा जीवन जी लो कि लोग लिख जाए। बहुत बड़ी बात है कि कुछ ऐसे लिख जाओ कि आपके न रहने पर लोग पढ़े, या फिर कुछ ऐसे कर जाओ कि लोग उसको लिखें। सद्गुरु कबीर के बारे में आज लोग शोध कर रहे हैं, उनके जीवन, उनके दर्शन के बारे में। तो ऐसे जीवन जी गए कि उनके बारे में आज लोग लिखना शुरू कर दिए।
तो कहने का मतलब हमारा जीवन, आपका जीवन, सबका जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए समाज में हम कितने लंबे समय तक जीते ये बड़े महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम समाज को क्या देते हैं या हमारा छोटा सा जिंदगी में हम कैसे जीते ये बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर किसी की बाधा बन करके न जिए, किसी के लिए दुख बन करके न जिए, बल्कि वहाँ के लिए आवश्यकता बन करके जिए। हमारी आवश्यकता हो ऐसे कुछ कृत्य करें। तो निश्चित जानिए जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वह व्यक्ति को समाज और लोग याद करते हैं जिसका जीवन औरों के लिए होता है। आपको चरे पशु मृत्यु से कहते हैं, जो औरों के लिए जिए मानुष मृत्यु से कहते हैं। एक पक्षी था, कहा जाता है महाराज राम, शायद गिलहरी का उदाहरण दिया करते। गिलहरी जो थी, उस समय की बात है जब महाराज राम अयोध्या में चढ़ाई करने के लिए पुल बना रहे थे। पुल बनाने की योजनाएं चल रही थी और वानर सेना पुल बनाने के लिए लगे हुए थे। ऐसे समय में एक गिलहरी कुछ धूल में लौटती, पहले सागर में पानी, अपने शरीर में पानी लगाती, फिर धूल में लौटती और धूल को ले जाकर के उस पुल में उस धूल को झाड़ती। ठीक फिर झाड़ने के बाद फिर सागर के पानी में घुस करके निकलती, फिर धूल में लौट करती, फिर वो पुल में जाकर के अपने धूल झाड़ती। किसी ने देखकर हंसने लगा, ये गिलहरी तू क्या कर रही है? उन्होंने कहा साहब, मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन महाराज राम जिस योजना में लगे हुए, ये पुल बनाने की योजना में लगे हुए हैं, जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा कि पुल बनाने में कौन कौन थे, ठीक उसके नीचे मेरा भी नाम लिखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम जिस जगह पर रहे, भले बहुत बड़ा काम कर ना पाए, उनका हम सहयोग करेंगे, उनका हम साथ करेंगे, तो लोग नीचे हमारा इतिहास बड़े रूप में ना लिखे, लेकिन हमको बड़ा संतुष्टि मिलेगी कि अमुक जगह का जब निर्माण हुआ, अमुक संत जब थे, उनके साथ में वो संत रहा करते थे। तो निश्चित जानिए जीवन सार्थक हो जाएगा। जहाँ रहे, ये तो सब जानते ही, एक दिन मरना होगा, एक दिन जाना होगा। सभी लोग कहते हैं भैया सबका यही होना है, तो ये तो होना ही। ये बात जब जान गए तो जानने के साथ साथ हमारे जीवन में कुछ तब्दील आना चाहिए, जिंदगी में कुछ बदलाव आनी चाहिए। मेरे सीने में न सहे तो तुम्हारी सीने में हो, लेकिन आग कहीं भी होनी चाहिए। जिंदगी में बिना परिवर्तन के, बिना क्रांति के शांति नहीं आती। बिना परिवर्तन के जीवन में कुछ हम जो चाहते हैं वो चीज़ मिल नहीं सकती। इसलिए जीवन हमारा सार्थक हो, इसके लिए जरूरी है कि समाज के लिए कुछ जी जाए, हमारे अपने लिए जीवन सार्थक हो, इसके लिए जरूरी है जिस साधना क्षेत्र में चल रहे हैं, उस क्षेत्र में चलते चलते कुछ ऐसे कर जाए जिससे हमारे जीवन के आदर्शों को भी याद करके और लोग उस पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, याद करें। बड़े काम नहीं तो छोटे काम ही सही अपने लोगों के हृदय में जगह बना ले। आखिर हम कहते हैं फलाना अमर हो गया, तो सार्थकता क्या है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि उन्होंने लोगों के हृदय में, लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। जैसे घर गृहस्थी में एक दादाजी थे, उस दादा ने अपने मकान को बनाया, दुकान को बनाया,
बच्चों को अच्छे सेटल कर दिया तो आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे, उनके पोते याद करेंगे हमारे दादाजी इतने अच्छे मकान बनाए, इतने अच्छी दुकान बनाए और अपने परिवार को इतने व्यवस्थित किए, उसी का प्रताप है कि आज हम बड़े सुख से जी रहे हैं। इसका मतलब उस दादा ने पोतों के दिल में अपनी जगह बना ली, अर्थात पोतों के दिल में वो अमर हो गए। ठीक ऐसे ही जहाँ हम रहते हैं, हमको याद कैसे करेंगे, हम अमर कैसे होंगे? ऐसे ही अमर होंगे। दुनिया के लोगों के दिल में हम जगह बना लिए तो समझो हम अमर हो गए। चीज़ें कोई अमर नहीं होती, शरीर कोई अमर नहीं होती, लेकिन हमें याद करेंगे लोग तो समझना हम अमर हो गए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय सत्य प्रेम के साथ